Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली आपके पर्सन जो है वो इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चाहते हैं एंड डेफिनेटली आगे जाके भी क्या हो सकता है. सो ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल zodiac signs and it is a general prediction. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. इस दौरान उनकी जो भावनाएं हैं वो हम देखेंगे. सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनके पर्सन जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं. आपके पर्सन जो है ना, मुझे इस तरह के इंसान लगता है जो डेफिनेटली कुछ ट्रेंड्स को ये ज़रूर फॉलो करते हैं. मतलब क्या है, मे बी लाइफस्टाइल में कुछ परिवर्तन हो तो उन्होंने देखा होगा, या गैजेट्स में कुछ नया आया हो मार्केट में. उस तरह से ये इंसान है कि डेफिनेटली ओके दे आर लाइक दैट कि ऑब्वियसली ये इंसान जो है डेफिनेटली उस चीज़ को फॉलो करने वाले होते हैं हमेशा ही. यहाँ पे एल लेटर आ रहा है बार बार. सो इट इंडिकेट्स लाइक इट गिव्स एन इंडिकेशन दैट ऑफ कोर्स दिस पर्सन इज इन डीप इंटेंस. ठीक है, दे आर रियली फीलिंग डीप अबाउट यू. इट इज़ नॉट लाइक दैट कि सुपरफिशियल कनेक्शन है. ठीक है, यहाँ पे कुछ कैजुअली ही महसूस कर रहे हैं. नो, दे आर इवन सीइंग सम ड्रीम्स अबाउट यू. यहाँ पे मून है. ऑफ कोर्स उनके सबकॉन्शियस माइंड पर जब वो सोते हैं तब क्या होता है, इंसान दिमाग का क्या होता है, कॉन्शियसनेस का जो पार्ट होता है ब्रेन का, वो सो जाता है, राइट. एक्टिव से इनएक्टिव हो जाता है. और सबकॉन्शियस माइंड पे क्या होता है, जो यादें होते हैं पास्ट की, जो यादें होते हैं वही सपने के फॉर्म में आता है. आई कैन ऑल्सो सी सर्टेन, यू कैन से लाइक देर इज़ अ, यू कैन से की, बट इट इज़ लुकिंग लाइक दिस. ओके, एक चाबी दिखाई देती है. उनको ऐसा लगता है कि कुछ कुछ दिनों से हो सकता है कि इंसान जो है रिपीटेडली कुछ ऐसे सपने देख रहे हो, वो और उलझते जा रहे हैं. जब सपने देख लेते हैं फिर वो जाग जाते हैं तो और उलझते जाते हैं. सो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन जो है ना, उनको उस तरह का ख्वाब दिखता हो, या आप उनसे दूर जा रहे हो, या आप ऑलरेडी अगर उनसे ऑलरेडी काफ़ी दूर हो तो शायद उनको ऐसा सपना दिखने में आता है कि मे बी you are not talking to them, okay, in dreams. You are not, you can say that, having a very good mood. तो जब वो रोमांटिक होने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कि सपने में ऐसा देखते हो, तब आप रिफ्यूज़ कर रहे हो तो वो और इरिटेट हो रहे हैं. कहीं ना कहीं पे अगर आप उनका मैसेज का भी कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हो इस वक्त, या अगर आप थोड़ा सा कैजुअली बिहेव कर लेते हो उनके साथ, वो कैजुअली बिहेव करते तो कुछ नहीं होता, बट आप अगर कैजुअली बिहेव कर लेते हो तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उनको ऐसा लगता है कि फिर आप दिखावा कर रहे हैं, आप काफ़ी ज़्यादा कष्ट में है, लेकिन दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे देखो, एक बहुत ही सुंदर एक क्राउन का जो एक यू कैन से दैट वो होता है ना कि ऊपर जो पहनते हैं, माथे पर टियारा पहनते हैं या कुछ इस तरह के क्राउन्स, उस तरह मुझे दिख रहा है. तो ये इंसान जो है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान को ऐसा लगता है दैट दे आर गिविंग वैल्यू टू यू, दे आर अप्रिशिएटिंग यू, मे बी फ्रॉम फार, मे बी फ्रॉम डिस्टेंस, बट दे आर डूइंग इट. But are you ready to accept their proposal? Are you ready to accept them once more in this relationship? Are you ready or are you not ready? Will you think? आप ज़्यादा ही सोचोगे या आप उनको कुछ जवाब भी दोगे तो वो आपके आंसर्स के लिए वेट कर रहे हैं. उनको हेडेक हो रहा है, माइग्रेन्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उनको तकलीफ़ पहुंच रहा है. जब भी वो इवन जागते हुए भी है तभी भी उनको ऐसा लगता है कि सारे जो फसाद का जड़ है, ये प्रेम, ये मोह, ये माया, ये बंधन, ये प्यार, ये मोहब्बत ही है. बट ना जाने क्यों की कोशिश ये तो कर रहे हैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट रखने का. डेफिनेटली दे वांट टू डिविएट देमसेल्व्स मोर एंड मोर इनटू द वर्क, बट दे कैन नॉट. बार बार आपकी यादें जो है उनको आ रहा है, और वो इसलिए नहीं डिस्टर्ब फील हो रहा है कि वो आपकी यादें हैं, नो, इसलिए वो और डिस्टर्ब फील हो रहा है क्योंकि वो आपको अपना सामने नहीं देख पा रहे हैं. मे बी दे वांट टू फिजिकली फील यू बट यू आर नॉट नियर देम.
They are checking your photographs, they are checking your posts, they are checking your profile, they are checking your status, but you know what, they are not able to do it face to face. कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन फेस टू फेस इसलिए कन्फ्रंट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि जितने भी आप मतलब चाहे कितने भी वो कोशिश कर ले तो कोलैटरल डैमेज जो हो चुका है शायद उससे मतलब कुछ होने वाला है नहीं, तो फ़ायदा क्या है, क्या आप ईगर हो तो वो एक स्टेप लेंगे। यहाँ पे देखो फिर जेमिनाई या लवर्स की कार्ड यहाँ पे है, फेस टू फेस यहाँ पे है। सो दिस पर्सन वांट्स टू, ठीक है, कम बैक इन दिस रिलेशनशिप, वांट्स टू स्टार्ट फ्रेश इन दिस कनेक्शन। सो आर यू रेडी? वो पैसेज, वो दरवाज़ा, अगर हम किसी के द्वार पे जाते हैं और वो हमसे गुस्सा करते हैं और वो दरवाज़ा नहीं खोलते हैं तो हम 2 बार वहाँ पे रिंग करते हैं, राइट। तीसरे बार हमको शायद समझ में आ ही जाता है कि दिस पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू ओपन द डोर बिकॉज दे आर एंग्री, दे आर इनसाइड बट दे आर नॉट ओपनिंग। वही वाल्टर डेला मेयर का वही लिसनर्स जो है उस पोएम का जो एक लाइन था दैट दे आर लिसनिंग, मतलब स्पिरिट्स जो है वो अंदर ही अंदर वो सुन रहे हैं बट नो वन इज़ ओपनिंग द डोर बिकॉज दे आर स्पिरिट्स। सो बेसिकली वहाँ पे एक फ़िलोसॉफी वहाँ पे वही याद आता है उस लाइन से कि अंतरात्मा आपकी सुन रहे हैं लेकिन आप, ठीक है, उनको ब्लॉक करके रखे हो या आप इस रिलेशनशिप में उनको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, उसी तरह से मे बी वो आपको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं या उनको कुछ इस तरह से हो रहा है कि ये कनेक्शन अगर वो चाहे तो कहाँ तक जाएगा। यहाँ पे देखो देयर इज़ अ कैटरपिलर, देयर इज़ अ स्नेल और अ कैटरपिलर, नॉट स्नेक, स्नेल। पाइशिस यहाँ पे है, टॉरस यहाँ पे है, वर्गो है, एरीज एंड स्कॉर्पियो इस सेयर। यहाँ पे बटरफ्लाई पूरी तरह से आया है, देखो आज बहुत ही खूबसूरत शेप्स आए हैं यहाँ पे, बटरफ्लाई यहाँ पे आया है 100%। नाउ दिस रिलेशनशिप इज़ डेफिनेटली गोइंग टू गेट ट्रांसफॉर्म्ड एट द लेवल बेस्ट। तो थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं यहाँ से कि आपको क्या करना चाहिए, व्हाट यू वुड डू इन दिस रिलेशनशिप। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनके पार्टनर जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं एंड डेफिनेटली क्या चाहते हैं। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। वी डू हैव ओ सनी डे, वी डू हैव द प्योर नेचर, वी डू हैव द होम इन द स्काई, वी डू हैव द ब्लूम। तो यहाँ पे देखो ये इंसान चाहते हैं लिबर्टी, उनको पता है कि उनका डोमिनेटिव या एग्रेसिव या कहीं ना कहीं पे ओवर एम्बिशियस नेचर वो आपको रोकते हैं, टोकते हैं, आपको आगे बढ़ने नहीं देते हैं। जब भी वो आपके साथ कनेक्शन में होते हैं तब आपको आज़ादी की कमी महसूस होता है, आपको भी तो फ्रीडम चाहिए। वो उस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कहीं ना कहीं पे। इनको ऐसा देखो 2 इज़ द नंबर फॉर मून कार्ड, इनको सबकॉन्शियस माइंड पे ऐसा भी होता है कि आप शायद रिफ्यूज़ कर दोगे रिलेशनशिप में, कुछ इसी तरह से यहाँ पे पोर्ट्रेट भी हुआ है। बट वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं आपकी प्योर डिवोटेड dedicated nature. The 7 number is the card for the chariot. So this relationship should move on. ये बैलेंस करने की हमेशा कोशिश करेंगे, करते ही रहेंगे, ठीक है। एंड डेफिनेटली आई कैन फील लाइक दैट दे आर गोइंग टू पुट द 100% efforts in this relationship. But are you eager to be with them in this connection? क्या आप eager हो? क्या आप इसी तरह से एटीट्यूड में रह जाओगे? नहीं, मुझे नहीं करना, आप मुझे मनाओ, मुझे करो, मुझे ये करो, वो करो, ठीक है, फिर मुझे आप खुश करो तो ही मैं अग्री करूँगी या अग्री करूँगा। मतलब यू आर इन अ डिफेंसिव मोड, कुछ इस तरह से उनको ऐसा लगता है दैट आप ना, आपकी दिमाग ना कहीं ना कहीं पे कुछ लोग शायद आपको प्रोवोक किए होंगे इस पर्सन के अगेंस्ट में एंड यू आर नाउ सेइंग नो, आई डोंट ट्रस्ट यू एंड इवन इफ आई ट्रस्ट यू I don't know that where this relationship would be moving. कुछ इस तरह से आपको ऐसा लगता है, कहाँ तक जाएगा मुझे पता नहीं, बट अगर आप ईमानदार है तो आप प्रूव करके दिखाए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, द बर्ड इज़ देयर, राइट। यहाँ पे अभी तक ये फूल खिला नहीं है बट ये तो चाहते हैं द ब्लूम, दैट दिस रिलेशनशिप शुड बिकम लाइक अ फ्लावर विच शुड हैव द फ्रेगनेंस, उसी तरह से। एंड रोज इज रियली सच अ फ्लावर विच हैज़ फ्रेगनेंस। होम इन द स्काई, तो उनको कभी कभी लगता है कि क्या वो मतलब बहुत ही ज़्यादा ही इन्फैचुएशन में है
क्या वो बहुत ज़्यादा ही मतलब कल्पनाएं कर रहे हैं? क्या वो मतलब सही नहीं हो सकता? क्या वो ये प्यार उनकी वहम है? क्या उनके पास और ऑप्शंस जो है उनको टटोलना चाहिए? क्या आपके पास और ऑप्शंस है इसलिए आप ऐसा कर रहे हो? सो डेफिनेटली दे ऑल्सो हैव दैट फीलिंग कि नहीं, एक दिन मे बी सही सब कुछ हो जाएगा और मुझे क्लियरली भी दिखाई देगा। इवन उनको भी ऐसा लगता है कि अगर आप इस रिलेशनशिप में ईगर नहीं हैं, या अगर आप इस रिलेशनशिप में ईगर है, तो प्लीज़ उनको कह दीजिए, उनको कुछ बोल दीजिए, उनको कुछ एटलीस्ट आप साइंस दे दीजिए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक, प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब।